हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। यस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी क्वांटम मॉडल, जिसको हम कह सकते हैं सोमरफेल्ड्स क्वांटम मॉडल। तो एक्चुअली हमने प्रीवियस में जो डिस्कस किया था फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो क्वांटम मॉडल था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल था, वो बता रहा था कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिकल ऑफ टेम्परेचर। दैट वाज देयर मिस्टेक, दैट वाज देयर ड्रॉबैक। एक ये चीज उसकी गलत थी। तो फिर इस मॉडल ने बताया कि जो रेजिस्टिविटी है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये चीज गलत थी भी, ये सही भी। फिर हमने ये चीज भी डिस्कस की कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है, इट फॉलोज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहा था। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल उसको फॉलो कर रहा था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहा था। That was consideration about the free electron gas model। ये फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल की कंसिडरेशन थी। जब हमने इसको फर्दर मॉडिफाई किया, हम इसको क्वांटम में लेकर आए, तो क्वांटम ने हमें चीज बताई कि एक्चुअली ये जो फॉलो करता है वो फॉलो करता है फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को। इट फॉलोज द फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ये फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहा था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो गैस मॉडल था, इट डज नॉट फॉलो द पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा था। कैसे? उसने कहा कि आप एक एनर्जी स्टेट में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर सकते हैं। सपोज करें ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स या कोई एटम उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि हमने एक एनर्जी स्टेट्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर लिए। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने एक एनर्जी स्टेट में प्लेस किए। तो इससे ये चीज मालूम हुई कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है, इट डज नॉट फॉलो द पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो हमें क्वांटम मॉडल ने बताया कि एक्चुअली कि इट वायोलेट्स दैट इज इट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट इज ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। ये फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का ड्रॉबैक है। तो इसकी जो बातें हैं सोमरफेल्ड्स क्वांटम मॉडल की, तो इसकी ये बात है कि सोमरफेल्ड क्वांटम मॉडल एक्सप्लेन करता है, या इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। उसके बिहाफ पे ये एक्सप्लेन हो सकता है। एक ये चीज ये। दूसरी पॉइंट ये है कि दिस सोमरफेल्ड क्वांटम मॉडल फॉलोज द पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जिस तरह ये फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल था, उसने कहा कि एक एनर्जी स्टेट में आप कितने भी इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर सकते हैं। It means there is no any limitation of electrons that can be placed in this energy state. But quantum field या quantum Sommerfeld मॉडल हमें ये चीज बताता है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी स्टेट में रख सकते हैं। So that's why we say this Sommerfeld's quantum model follow the Pauli's exclusive principle. But this free electron gas model or Lorentz-Drude model does not follow the free electron gas model. ओके, तो इसकी जो फेलियरिटी में ये भी है कि इट डज नॉट फॉलो दी पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। दीज आर ड्रॉबैक्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। ये फॉलो नहीं कर रहा था कि कितने भी आप इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी स्टेट में रख सकते हैं। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो हमें सोमरफेल्ड मॉडल ने बताया कि आप एक एनर्जी स्टेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हैं। इट मींस दिस क्वांटम मॉडल और सोमरफेल्ड्स क्वांटम मॉडल फॉलोज द पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। जस्ट लाइक दैट, हमारे पास ये एनर्जी स्टेट्स हैं। आप इस एनर्जी स्टेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर सकते हैं। Not more than 2 electrons can be placed in an energy state. So that's why we say that this Sommerfeld's quantum model follows the Pauli's exclusive principle. एक ये बात है इसकी।
और इसने दूसरी बात ये भी कही, जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ने कही थी वो सेम बात है, सिमिलरिटी है इसकी, हम कह सकते हैं कि इसने भी कहा कि जो पोटेंशियल है थ्रू आउट दी होल मेटालिक सरफेस या थ्रू होल मेटल इज सेम कांस्टेंट। जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम है सारे सरफेस के अंदर, सारे मेटल के अंदर। पोटेंशियल भी इसने बताया दैट इज एक्चुअली कांस्टेंट सेम ये। बट डिफरेंस ये, इसने पाली को फॉलो किया, इसने पालिस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। इसने जो फॉलो किया, इसने फॉलो किया फेरमी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो किया। और इसने जो फॉलो किया था, इसने फॉलो किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो किया, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये डिफरेंस भी है, यहाँ आप इसको ड्रॉबैक्स में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फेरमी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फेरमी एनर्जी लेवल का आइडिया होना चाहिए कि फेरमी एनर्जी लेवल है क्या, व्हाट डू मीन बाय फेरमी एनर्जी लेवल। तो फेरमी एनर्जी लेवल एक्चुअली कहते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, आप इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टॉप फील्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड फेरमी एनर्जी लेवल। जो टॉप फील्ड एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम कहते हैं दिस इज अ फेरमी एनर्जी लेवल। सपोज करें एक ये लेवल है हमारे पास E1, दूसरी है E2, तीसरी है E3 और जो फोर्थ है लास्ट वन वो है E4। अब देखें E1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। जो टॉप फील्ड है जस्ट लाइक दैट वन E3, हम इसको कहते हैं दिस इज अ फेरमी एनर्जी लेवल। टॉप फील्ड एनर्जी लेवल दैट इज नेम्ड एज अ फेरमी एनर्जी लेवल। अगर आप इस लेंथ ऑफ बॉक्स को इंक्रीज करें, आप लेंथ ऑफ बॉक्स को इंक्रीज करें इस तरह, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फेरमी एनर्जी स्टेट्स मिल सकती हैं। लेट्स सपोज दीज आर, हमने यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस की और यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो टॉप फील्ड एनर्जी लेवल है दैट इज नेम्ड एज अ फेरमी एनर्जी लेवल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फेरमी एनर्जी लेवल है वो है तीसरी। यहाँ पर जो फेरमी एनर्जी लेवल है, लेट्स सपोज दिस E1, दिस इज E2, E3, E4, E5। तो ये एमसीक्यू बता सकता है कि जो फेरमी एनर्जी लेवल है इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ बॉक्स। ये लेंथ ऑफ बॉक्स पर भी फेरमी एनर्जी लेवल डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, ये जो इनिशियल एनर्जी है या जो मिनिमम है, इसको हम कहते हैं इसका 0 पॉइंट एनर्जी, इसको हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी और इसको कहते हैं फेरमी एनर्जी लेवल। हम नेक्स्ट वीडियो में 0 पॉइंट एनर्जी के हवाले से डिस्कस करेंगे डिटेल में। 0 पॉइंट एनर्जी 0 होती नहीं, क्योंकि जो फंडामेंटल एनर्जी स्टेट है, जो स्टार्टिंग एनर्जी स्टेट है, वहां पर लाई करे, सो दैट्स व्हाई वी टेकन एज 0। एक्चुअली एनर्जी इज नॉट 0, ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस 0 पॉइंट एनर्जी। तो इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फेरमी एनर्जी लेवल का कि हाईएस्ट टॉप फील्ड एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी अ फेरमी एनर्जी लेवल। अब इसके बिहाफ पे हम डिस्कस करते हैं फेरमी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को, कि जो क्वांटम मॉडल है या सोमरफेल्ड क्वांटम मॉडल है, ये इसको किस तरह फॉलो करता है, हाउ इट फॉलोज इट, ये इसको किस तरह फॉलो करता है। तो याद रखें, ये तो हमारे पास एक लेवल मिल गए, इसको हमने कहा फेरमी एनर्जी लेवल। इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और इसके नीचे भी फील्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, एनर्जी स्टेट फील्ड है। आप इसको कहेंगे E एनर्जी, आप इसको भी कहेंगे E, मगर ये जो है आप इसको कहेंगे EF, इट मींस फेरमी एनर्जी लेवल। अब यहाँ पर एक्चुअल इनमें हम प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के होने की, इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस मालूम कर सकते हैं। सपोज करें आप फेरमी एनर्जी के लेवल के जाए ऊपर जाएं, आप E लेंगे, यहाँ से नीचे एनर्जी स्टेट को आप कंसीडर करें फिर भी आप लेंगे E। अगर आप सपोज करें, अगर आपसे कहा जाए कि E ग्रेटर हो EF से, ये जो मैंने आपको बताया जो E है ये एनर्जी स्टेट कोई भी हो सकती है, अबव देन फेरमी एनर्जी लेवल एज वेल एज बिलो देन फेरमी एनर्जी लेवल।
तो इस केस में क्या है, अगर हम कहें E ग्रेटर है EF से, फेरिम एनर्जी लेवल से E ग्रेटर है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस एनर्जी स्टेट की बात कर रहे हैं, इस फेरिम एनर्जी लेवल के ऊपर स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम होगी, क्योंकि यहाँ नीचे देखें, नीचे मैक्सिमम एनर्जी स्टेट्स हैं, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट्स होने की वजह से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन इधर हो सके, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। तो इस केस में हम ये लेंगे एज अ 0। ओके, तो हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ पॉजिटिव। अगर E ग्रेटर है EF से, हम कंसीडर करेंगे इसको पॉजिटिव, और पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और दूसरी पॉइंट ये है कि EF से ज्यादा है, फेरिम एनर्जी लेवल से ज्यादा है, ऊपर है। तो ऊपर क्या है, फेरिम एनर्जी स्टेट्स जो भी होती हैं, जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं अबव देन फेरिम एनर्जी स्टेट्स आर टोटल एम्प्टी। कीप इन माइंड, एनर्जी स्टेट्स अबव देन फेरिम एनर्जी लेवल टोटल आर एम्प्टी, वो टोटल एम्प्टी होते हैं। तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0, वो 0 है। तो फिर हम यहाँ पर जो ये कंसीडर करते हैं वो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, E माइनस में EF, ये हम कंसीडर करेंगे एज अ पॉजिटिव। ओके, दूसरी पॉइंट, अगर आपसे कहा जाए कि E लेस देन EF हो, मतलब ये जो एनर्जी स्टेट है फेरिम एनर्जी लेवल स्टेट से क्या है, बिलो है। तो बिलो देन फेर्मी एनर्जी लेवल या फेर्मी एनर्जी स्टेट देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो ये हम कंसीडर करते हैं एज अ 1, और इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ नेगेटिव। बिकॉज ऑफ बिलो वी कंसीडर इट नेगेटिव, बिकॉज ऑफ अबव वी कंसीडर इट पॉजिटिव, एंड ड्यू टू लो चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अबव द फेरिम एनर्जी स्टेट, its probability considered as 0, and below the fermi energy state the probability of finding electron is maximum, so that's why we consider 1। okay, ये तो ये हम टर्म इसको अभी यहाँ पर ये नेगेटिव कंसीडर करेंगे, E माइनस में EF। ओके, अच्छा, यही बात आपको ज़हन में होनी चाहिए। ये जो सारे केसेस हैं, ये सारे केसेस हम डिस्कस करते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये बात हो रही है। 2 केस ये। तीसरा केस हमारे पास ये है, अगर हमारे पास E बराबर हो EF के, एनर्जी स्टेट बराबर हो किसके, फेर्मी एनर्जी लेवल के बराबर हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/2 होगी। इट मींस 50% चांस हो गए कि पार्टिकल इधर हो या ना हो। फेर्मी एनर्जी लेवल पर क्या है, 50-50% है, 50-50 चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो या ना हो। ओके, तो अब हम इनको मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं कि वाकई क्या अगर हम फेरिम डायरेक्ट स्टैटिक्स इस्तेमाल करें, क्या वाकई हमें इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी 0 मिलती है, 1 मिलती है या 1/2 मिलती है। हम इन 3 केसेस को वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, इससे पहले आपको जो फेरिम एनर्जी लेवल है उसका फॉर्मूला ज़हन होना चाहिए। वो बराबर होता है H कट अपान में H कट स्क्वायर अपान में 2m n पाई अपान में 2l होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि जो फेरिम एनर्जी स्टेट है दैट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ बॉक्स, ये बॉक्स की लेंथ पर डिपेंडेंट है। ओके, अब आप इस्तेमाल करें फेरिम डायरेक्ट स्टैटिक्स, और ये 3 केसेस में इस्तेमाल करें, 1 केस, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट केस हमारे पास ये केस नंबर फर्स्ट, E ग्रेटर है EF से, E ग्रेटर है EF से, तो हम उसको कंसीडर करते हैं एज अ पॉजिटिव। इट मींस वी आर डिस्कसिंग अबव देन फेरिम एनर्जी लेवल। तो फेरिम एनर्जी लेवल के अबव जो भी एनर्जी स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एज अ एम्प्टी होते हैं। तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी है मिलने की वो क्या है, 0 है। अब ये चीज वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये चीज मिलती है कि नहीं, तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, E माइनस में EF, और टेम्परेचर क्या है हमारे पास, 0 केल्विन है। आप देखें अभी फेरिम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं, 1 प्लस या 1 अपान में 1 प्लस E पावर E माइनस में EF अपान KBT। आप इसको पॉजिटिव रखेंगे। ओके, और जो टेम्परेचर है वो क्या है, 0 केल्विन। आप प्लेस करें टेम्परेचर को यहाँ पर 0, 1 अपान 1 प्लस E माइनस में EF
अपान में के बी टी के हमारे पास 0, ये ई पावर है सारे टर्म्स। तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म हो जाएगा 1 अपान में 0, 1 अपान 1 प्लस में ई पावर ई माइनस में ई एफ अपान में 0। ओके, तो ये टर्म हो जाएगा 1 अपान में ए माइनस ई एफ अपान 0, तो ये बराबर होता है, इट मीन्स 1 अपान 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी के 1 अपान 1 प्लस में ई पावर इन्फिनिटी, ई पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी 1 प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपान इन्फिनिटी, 1 अपान इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी मिली वो क्या मिली हमें, वो 0 मिले। इसको हम कहते हैं फेर्मी डायरेक्ट फैक्टर। ओके, तो आप ये केस नोट करें। अब हम एक केस नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। अगर हम कहें ई लेस देन ई एफ है, फेर्मी एनर्जी स्टेट से क्या ये कम है, अब ये डिस्कस करते हैं। आप ये नोट करें, इसको रिमूव कर लेते हैं इधर से। अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर सेकंड। केस सेकंड क्या, ई लेस देन ई एफ। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास, वो 1 थी, मैक्सिमम थी, मिलने के चांसेस ज्यादा है। और जो ई माइनस ई एफ है दैट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव बिकॉज वी कंसिडर बिलो एनर्जी लेवल्स। तो आप फेरमैन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करें, 1 अपान 1 प्लस में ई पावर ई माइनस, ये क्या है इतना माइनस का है, या मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ माइनस का, ई माइनस ई एफ अपान के बी टी। टेम्परेचर क्या है यहाँ पर भी 0 केल्विन है, टेम्परेचर क्या है यहाँ पर 0 केल्विन है। तो यहाँ पर आप टी की जगह 0 प्लेस करें, 1 अपान 1 प्लस ई पावर माइनस ई माइनस में ई एफ। तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग यू विल गेट 0। तो ये चीज हो जाएगी 1 अपान 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ 1 अपान 0 या एनीथिंग अपान 0 यू विल गेट इन्फिनिटी। तो 1 प्लस ई पावर ये माइनस सिंबल से ये सारा टर्म हो जाएगा इन्फिनिटी के बराबर। ओके, 1 अपान 1 प्लस ई पावर माइनस में इन्फिनिटी, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस 1 अपान ई पावर इन्फिनिटी, 1 अपान ई पावर इन्फिनिटी। तो 1 अपान ई पावर इन्फिनिटी ये बराबर होगा 0 के। तो 1 अपान 1 प्लस में 0, सो यू विल गेट 1 अपान 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यहाँ पर पार्टिकल के होने के चांसेस क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर थर्ड। अगर ई बराबर हो ई एफ के, इफ ई इज इक्वल टू ई एफ एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन, तो जाहिर सी बात है उस केस में चांसेस क्या होंगे, 50% चांसेस होंगे। उस केस में क्या होंगे, 50%। तो आप इसको भी इस तरह सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर 0 करेंगे, ई इज इक्वल टू ई एफ रखें आप, ठीक है। तो आपको इसका जवाब मिलेगा, जो फेरम डायरेक्ट फैक्टर होगा वो आपके पास बराबर आएगा 1/2 के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 50% चांसेस हो कि यहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है कि नहीं कर रहा, ठीक है। आप ये नोट करें, ई ग्रेटर देन ई एफ वाला हमने कर लिया, ओके, ये कैसे कर लिया हमने, ओके, ये भी कर लिया हमने। ई लेस देन ई एफ थर्ड केस से वो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। ई बराबर ई एफ मैंने आपको बता दिया है कि चांसेस क्या आएंगे, 50% चांसेस आएंगे। तो फाइनली ये यहाँ से हमें रिजल्ट ये मिला कि जो क्वांटम मॉडल है, सोमरफेल्ड क्वांटम मॉडल है, ये एक्चुअली फॉलो करता है फेरमी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल था वो फॉलो कर रहा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहा था, तो वो गलत था, ये सही है। और दूसरी पॉइंट ये कि उसने फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ने बताया कि आप एक एनर्जी स्टेट्स में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर सकते हैं, देयर इज नो एनी लिमिटेशन।
Okay, but it means it does not follow the Pauli's exclusive principle. In other words, we can say, अगर हम बात करें क्वांटम की, तो क्वांटम कहता है it follows Pauli's exclusive principle. So according to this, we can place maximum 2 electrons in single one energy state. एक energy state में हम maximum से maximum 2 electrons को place कर सकते हैं. So that was all about the free electron gas model and Sommerfield's quantum model. If you have any question, you are free to ask as soon as possible. I will respond to you. Okay, viewers, see you next. Thank you.